से मिलने सीएम पुष्कर सिंह धामी मिलेंगे। बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दुबई के लिए रवाना हुए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दुबई में उद्यमियों से मिलेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। इन्वेस्टर समिट होना है, जिसको लेकर दिसंबर महीने में उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होना है। उत्तराखंड निवेश का केंद्र बिंदु बन रहा है, सीएम धामी ने कहा है। विदेश से भी उद्योगपति निवेश करने आएंगे, सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दुबई के लिए रवाना हो गए हैं। दुबई में उद्यमियों से मिलेंगे सीएम धामी, जहां उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। दिसंबर महीने में उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होना है। उत्तराखंड निवेश का केंद्र बिंदु बन रहा है, सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। सीएम धामी ने कहा है कि विदेश में भी उद्योगपति निवेश करने आएंगे, तो विदेश से भी उद्योगपति निवेश करने आएंगे, सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। दुबई में उद्यमियों से सीएम पुष्कर सिंह धामी मिलेंगे, तो दुबई के लिए सीएम रवाना हो गए हैं। उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। दिसंबर महीने में उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होना है। उत्तराखंड निवेश का केंद्र बिंदु बन रहा है, सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। आगे सीएम ने कहा कि विदेश से भी उद्योगपति निवेश करने आएंगे। तो बता दें, उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिसंबर महीने में उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होना है। और दिल्ली से हमारी संवाददाता स्वाति हमसे जुड़ चुकी हैं और आलोक हमसे जुड़ चुके हैं। स्वाति, देखिए, पुष्कर सिंह धामी दुबई के लिए रवाना हो गए हैं, क्या कुछ जानकारी इसके लिए? देखिए, 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं यूएई मुख्यमंत्री। पहले वहां पर निवेशकों के साथ बातचीत करेंगे, फिर दुबई में मुख्यमंत्री निवेशकों के साथ बातचीत करेंगे। और जिस तरह से दिसंबर के महीने में उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, जिसको लेकर इससे पहले लंदन के दौरे पर मुख्यमंत्री गए थे, वहां पर जो निवेशक है उनसे लगातार मुलाकात बातचीत मुख्यमंत्री की हुई थी। और निवेशकों ने इच्छा जताई थी कि वो उत्तराखंड में निवेश करना चाहते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करना चाहते हैं। चाहे पर्यटन की बात करें, स्वास्थ्य की बात करते हैं, जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने कामकाज किया है, केंद्र सरकार ने कामकाज किया है, इसको देखते हुए निवेशकों ने रुचि दिखाई है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो उम्मीद सरकार की है उस तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब दिसंबर के महीने में होगा तो सरकार वहां तक पहुंचेगी। और मुख्यमंत्री अलग अलग जो दौरे पर जा रहे हैं, विदेश के दौरे पर जा रहे हैं, अभी लंदन के दौरे पर गए थे, अब यूएई के दौरे पर मुख्यमंत्री गए हैं, कल शाम में दिल्ली पहुंचे थे, आज सुबह दिल्ली से रवाना मुख्यमंत्री हो गए हैं। ये 2 दिवसीय दौरा है, वहां पर अलग अलग निवेशकों से बातचीत करेंगे, जिससे जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो वहां पर निवेशक निवेश बड़ी संख्या में करे, इसको लेकर मुख्यमंत्री वहां पर रोड शो भी करेंगे। और आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में भी मुख्यमंत्री रोड शो करते हुए नजर आएंगे और वहां पर भी अलग अलग राज्यों में भी निवेशकों से बातचीत करेंगे, जिससे निवेशक जो है वो उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर निवेश करे, यही मुख्यमंत्री चाहते हैं। और इसीलिए अलग अलग देशों का भी दौरा सीएम धामी कर रहे हैं और अलग अलग प्रदेशों में भी रोड शो मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। आलोक, देखिए, उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है दिसंबर में और लगातार इसको लेकर सीएम धामी तमाम कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, विदेश के दौरे कर रहे हैं। इस इन्वेस्टर समिट से उत्तराखंड की कितनी तस्वीर बदलेगी? देखिए मयूरी, दिसंबर माह में जो है इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित है उत्तराखंड में, जिसके लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विदेश दौरे पर भी हैं। हाल फिलहाल में लंदन दौरे पर थे, वहां पर 1200 करोड़ के एमओयू पे हस्ताक्षर उनके द्वारा किए गए। जिसके बाद दिल्ली में भी रोड शो उनके द्वारा किया गया था, वहां पर भी 20,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। और अब यूएई के दौरे पर हैं, जहां पर दुबई और अबू धाबी में वो रोड शो करेंगे। और अगर भाजपा कार्यकर्ताओं की माने तो 30,000 करोड़ के एमओयू जो है
दुबई में भी जो साइन हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो 2.5 लाख करोड़ के बजट रखा है बीजेपी ने कि 2.5 लाख करोड़ के आसपास का निवेश उत्तराखंड में इस वक्त आएगा, तो कहीं ना कहीं उसकी ओर बढ़ रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। और ये बात जहां तक है कि कितनी तस्वीर बदलेगी उत्तराखंड की, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन उत्तराखंड में ज्यादा नहीं किया जा सकता है, उसके अंजाम बुरे हो सकते हैं। हालांकि उत्तराखंड में पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित कई मुद्दे हैं जिन पर विकास किया जा सकता है। तो उसके लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रयास कर रहे हैं कि खासतौर पर पर्यटन के क्षेत्र में और सीमांत गांव में पर्यटन के क्षेत्र में, क्योंकि पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है और पलायन ज्यादातर सीमांत गांव से ही देखने को मिलता है। यदि सीमांत गांव में विकास होता है, उनको पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलता है, तो पलायन की समस्या भी दूर हो जाएगी उत्तराखंड की। तो कहीं ना कहीं कोशिश मुख्यमंत्री की यही है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ज्यादा से ज्यादा विकास हो उत्तराखंड में, इसीलिए लगातार ये दौरे मुख्यमंत्री की ओर से किए जा रहे हैं। भाई आलोक, देखिए जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कि सीएम धामी दुबई के लिए रवाना हो चुके हैं, तो उनके साथ कौन कौन लोग मौजूद हैं, क्या इसकी जानकारी? देखिए, फिलहाल पिछली बार की अगर हम बात करें तो सचिव उनके साथ काफी गए थे, उनके जो मुख्य सचिव थे वो भी गए थे। हालांकि इस बार ऐसा कुछ नहीं, इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद गए हैं, उनकी टीम साथ में गई है। तो फिलहाल ऐसा कहा जा सकता है कि जो ये वाला दौरा है ये भी उतना सचिवों को साथ में लेकर नहीं गए हैं, क्योंकि हो सकता है पहले से बातचीत हुई होगी किन कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए जाएंगे। इसके आगे भी ताइवान का दौरा हो सकता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहे, उसमें यदि सचिव जाते हैं तो देखने वाली बात होगी। जी मयूर। स्वाति, देखिए उत्तराखंड निवेश का केंद्र बिंदु बन रहा है, ये धामी की तरफ से कहा गया है कि विदेश से भी निवेश करने आएंगे लोग। देखिए, जिस तरह से विदेशों का दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं और निवेशक जिस तरह से रुचि दिखा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अगर लंदन दौरे से जब सीएम धामी लौटे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, उस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि बड़ी संख्या में जो निवेशक विदेश में रहते हैं, जो भारतीय समुदाय के लोग वहां पर रहते हैं, वो इच्छुक जता रहे हैं कि उत्तराखंड में निवेश करें। और इसीलिए मुख्यमंत्री अलग अलग देशों का दौरा लगातार कर रहे हैं। लंदन गए थे, वहां पर कई एमओयू साइन हुए थे। अब भी मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि जब मुख्यमंत्री वहां अलग अलग देशों के दौरे पर जा रहे हैं और जाएंगे, तो वहां पर भी एमओयू साइन होगा और उत्तराखंड को इससे सीधे तौर पर फायदा होगा। और कहीं ना कहीं संदेश पूरे देश भर में इससे जाएगा। जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में होगा, जिस तरह से निवेशक उत्तराखंड पहुंचेंगे, निवेश किया जाएगा, तो एक अलग तस्वीर उत्तराखंड से निकलकर जरूर सामने आएगी। क्योंकि इससे पहले हम सब ने उत्तर प्रदेश को देखा है, जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था उसकी तस्वीरें भी। अब जब उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, तो मुख्यमंत्री खुद प्रयास कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर निवेशक पहुंचे और इसीलिए ये दौरा हो रहा है। वहां पर जब जा रहे हैं तो निवेशकों से मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे, रोड शो करेंगे। अगले 2 दिनों तक मुख्यमंत्री विदेश के दौरे पर है और वहां पर लगातार निवेशकों से बातचीत कर सरकार ने किस तरह से कामकाज किया है, किस तरह से वहां पर पर्यटन के क्षेत्र में सरकार ने काम किया है, स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, उसको बताएंगे और निवेशकों को से कहेंगे कि आप उत्तराखंड आइए। अब देखना होगा कि जब मुख्यमंत्री वापस देश लौटेंगे तो मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, कितना एमओयू साइन मुख्यमंत्री करते हैं, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। जी बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष करण माहारा ने उत्तराखंड में भी जातिगत जनगणना की हिमायत की है। माहारा के अनुसार देश में बहुसंख्यक क्या है, कितने हैं, इसके बारे में